पहला पाठ याकूब 4:13-17। आप लोग जो यह कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुने। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कुहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे, किंतु आप अपनी धृष्टता पर घमंड करते हैं। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। सुसमाचार मार्कुस 9:38-40। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। मनन चिंतन। एक अनजान व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकालता है, जिसे देखकर योहन इस पर आपत्ति उठाते हुए प्रभु के पास शिकायत करता है। प्रभु यीशु की पाठशाला में योहन अभी एक विद्यार्थी है, जिसे ईश्वर के राज्य की बहुत सारी व्यवस्थाओं को सीखना बाकी है। योहन की रिपोर्टिंग में थोड़ी जलन, थोड़ी स्वार्थता और थोड़ी अपरिपक्वता झलकती है। प्रभु यीशु को लेकर उनकी सोच शायद अभी तक छोटी ही है। प्रभु यीशु के उत्तर ने यीशु नाम की उसकी समझ को और अधिक गहरा कर दिया। अब वो समझने लगा कि यीशु का नाम अत्यंत शक्तिशाली है और इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नाम उनके मनुष्य बनने, उनकी शक्ति और इस दुनिया में उनके आने के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपी 2:9। जब हम इस नाम को सच्चे दिल से इसे पुकारते हैं तो हम ईश्वर की सारी शक्ति, ज्ञान, अनुग्रह, प्रेम और सत्य का आह्वान कर रहे होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु का नाम चंगा करने और सशक्त बनाने, क्षमा करने और पुकारने वाले किसी भी व्यक्ति को उद्धार प्रदान करने के लिए सशक्त माध्यम है। ये नाम एकमात्र उद्धारकर्ता का नाम है। प्रेच 4:12। ये नाम सब प्रकार की जातिगत, धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं के परे सबों के उद्धार के लिए उपलब्ध रहता है। मनन चिंतन 2। सुसमाचार में योहन किसी ऐसे व्यक्ति की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करता है जो यीशु का अनुयायी नहीं है। अहंकार और श्रेष्ठता की जटिलता हमें गुलाम बनाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यीशु के बारे में ज्ञान हमारा एकाधिकार है। कभी कभी हमारा आत्मधार्मिक रवैया दूसरों को बाहर कर देता है। इसी तरह की घटना पुराने विधान में हुई, जब मूसा ने 70 वयोवृद्धों को नियुक्त किया, जिन्हें ईश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया था। एल्दाद और मेदाद 70 में से नहीं थे, फिर भी भविष्यवाणी करते थे। योशुआ ने एल्दाद और मेदाद को रोकने के लिए मूसा को बुलाया, परंतु मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। गणना 11-29। हमारे दृष्टिकोण काफी संकीर्ण हो सकते हैं। यीशु चाहता है कि उसके चेले अपने स्वयं के और दूसरों के वरदानों की सराहना करें। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं और हम में से किसी का भी अधिकार नहीं है। आइए हम अपने भाइयों और बहनों के प्रति सहिष्णु, विनम्र और कोमल बने।